पड़ोस का मायका। गांव के एक शांत से मोहल्ले में, जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से सटी थी, वहां एक प्यारा सा परिवार रहता था। श्री शर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा और उनके 2 बच्चे आर्यन और मीरा। यह परिवार अपनी खुशियों और प्यार के लिए जाना जाता था। उनके पड़ोसी जोशी जी और उनकी पत्नी नेहा का परिवार भी बहुत मिलनसार था। जोशी जी की एक छोटी सी बेटी थी, सिया, जो मीरा की सबसे अच्छी दोस्त थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बेताब थे। मीरा और सिया ने एक दिन तय किया कि क्यों न वे मिलकर एक पिकनिक मनाएं। मीरा ने सिया से कहा, चलो हम अपने माता पिता से बात करते हैं। अगर वे अनुमति दें तो हम पास के पार्क में पिकनिक मनाएंगे। सिया ने खुशी से हामी भरी और दोनों बच्चों ने अपने अपने घरों की ओर दौड़ लगाई। जब दोनों बच्चियां अपने अपने घर पहुंची तो मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम पार्क में पिकनिक मना सकते हैं? श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें सारा सामान लेकर जाना होगा। वहीं सिया ने अपने माता पिता से वही सवाल पूछा और उन्हें भी मंजूरी मिल गई। पिकनिक का दिन आया और बच्चे अपने अपने खाने के डिब्बे, फल और खेल का सामान लेकर पार्क की ओर निकले। पार्क में पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर जगह चुनी जहां हरियाली और खिलते फूल थे। मीरा ने कहा, चलो पहले हम खा लेते हैं। सबने अपने अपने खाने का डिब्बा खोला। मीरा ने अपनी माँ के बनाए आलू के पराठे और सिया ने अपनी माँ के बनाए चॉकलेट केक का आनंद लिया। खाने के बाद बच्चों ने खेलना शुरू किया। झूला झूलना, फ्रीस्बी खेलना और दौड़ना, सबने मिलकर मजा लिया। हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ था। तभी अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। सिया ने कहा, हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मीरा ने कहा, हमें जल्दी से चादर समेटनी चाहिए। जैसे ही सबने चादर समेटना शुरू किया, बारिश की बूंदें गिरने लगीं। सभी बच्चे घबरा गए और जल्दी जल्दी नजदीकी पेड़ के नीचे शरण लेने लगे। बारिश तेज होने लगी और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मीरा ने कहा, हमें घर कैसे जाना होगा? जोशी जी ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, डरो मत बच्चों, बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी। हम यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश कम हुई और सभी ने फिर से खेलने का फैसला किया। इस दौरान मीरा ने महसूस किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। उसने सोचा, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना चाहिए। बच्चों ने समझा कि एकजुटता में ही शक्ति है। जब बारिश थम गई तो सभी ने फिर से खेलने का मजा लिया। उन्होंने एक दूसरे से साझा किया कि कैसे एक दूसरे की मदद करने से उनकी मित्रता और मजबूत हुई। अब वे समझ गए थे कि मुश्किल समय में साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब शाम को सभी घर लौटे तो मीरा ने अपने माता पिता से कहा, आज मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच्ची दोस्ती है। उस दिन की पिकनिक ने बच्चों को यह सिखाया कि पड़ोस का मायका केवल रिश्तेदारों का ही नहीं होता, बल्कि दोस्ती, सहयोग और एक दूसरे की मदद करने का भी होता है। पड़ोसियों के बीच के रिश्ते भी परिवार की तरह होते हैं। कुछ दिन बाद मीरा ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, क्यों न हम अपने पड़ोसियों के साथ एक दिन पिकनिक मनाएं? शर्मा जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा, हमें सिया के परिवार को बुलाना चाहिए। सभी ने मिलकर एक दिन तय किया। मीरा और सिया ने फिर से सारी योजना बनाई। इस बार उन्होंने सोचा कि पिकनिक के साथ साथ एक खेल का आयोजन भी करें। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिकनिक के दिन सभी लोग पार्क में एकत्र हुए। मीरा ने कहा, चलो सबसे पहले हम एक खेल खेलते हैं। बच्चों ने खेलों का आनंद लिया और बड़े भी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। खेलों के दौरान एक छोटे से बच्चे ने गिरकर चोट खा ली। सब बच्चे उसे घेरकर खड़े हो गए। मीरा ने कहा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सिया ने कहा, चलो हम सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। सभी ने मिलकर उस बच्चे की मदद की और उसे उठाया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि दोस्ती का मतलब केवल खेलना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखना भी होता है।
मीरा ने कहा, हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सबने एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते रहे। खाने का समय आया और सभी ने मिलकर अपने अपने खाने का आनंद लिया। जोशी जी की मम्मी ने सबके लिए दही बड़े बनाए थे और श्रीमती शर्मा ने मटर पुलाव। सभी बच्चों ने एक दूसरे के खाने की तारीफ की और खूब मजा किया। सबने समझा कि सहयोग और प्यार से मिलकर मनाया गया समय हमेशा खास होता है। जब पिकनिक का दिन खत्म हुआ तो सभी बच्चों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। यह कहानी न केवल बच्चों को यह सिखाती है कि पड़ोस का मायका क्या होता है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में सच्चे रिश्तों का महत्व क्या है। एकता में ही शक्ति होती है और जब हम मिलकर चलते हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार मीरा और सिया की दोस्ती ने सभी को यह सिखाया कि प्यार और समर्थन हमेशा हमारे आसपास होना चाहिए, ताकि हम सभी एक साथ हर चुनौती का सामना कर सकें। पड़ोस का मायका केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक भावना है जिसमें हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं।